Good morning, students. Today we are doing a new topic of lesson number 3, fiber to fabric, and the topic name is life cycle of silk moth. सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी क्या है, एनिमल से मिलता है, यानी एक रेशम के जो रेशम है वो रेशम कीट से मिलता है, सिल्क मोथ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो एनिमल नेम है ये भी। तो ये जो सिल्क है ये क्या है, एक एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, कीट होता है, वॉर्म होता है, स्पिन द सिल्क फाइबर, वो सिल्क फाइबर बनाता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो ये सिल्क, अब यहाँ पर क्या है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग है पालन पोषण करना, और सिल्क वॉर्म का फॉर ऑब्टेनिंग प्राप्त करने के लिए सिल्क को इज कॉल्ड सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया का बहुत ही पुराना बिजनेस है, व्यवसाय है ये सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर होता है सिल्क वॉर्म को रेयर करना, पालना पोसना। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग। इंडिया प्रोड्यूस पेलेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। जो इंडिया है बहुत ज़्यादा सिल्क को प्रोड्यूस करता है। इन शॉर्ट, व्हाट इज सेरीकल्चर? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क जो वॉर्म है उसको पालन पोषण करना, उसको पालना क्या कहलाता है, उसको पालना कहलाता है सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग। तो ये यहाँ पर जो ये सिल्क वॉर्म है या सिल्क मोथ है उसका लाइफ साइकिल की पिक्चर है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एडल्ट मोथ है, ओके, और उसके बाद ये क्या करेगी, एग देगी। फीमेल मोथ, जो इसकी फीमेल मोथ है यानी फीमेल जो सिल्क मोथ है वो क्या करेगा, लेज एवैनी एग, बहुत सारे एग देगा मलबरी ट्री की लीव्स पर, शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर, मलबरी टी की लीव्स पर। उसके बाद ये जो लीव्स पर जो एग दिए हैं, इन एग से क्या बनेगा, लार्वा, और लार्वा से नेक्स्ट स्टेज कौन सी बनेगी, प्यूपा। लार्वा से क्या बनेगा, प्यूपा, और प्यूपा के बाहर वाला जो कवर है, आउटर कवरिंग, उसे हम क्या कहते हैं, कोकून। तो सबसे पहले हमारे पास एडल्ट मोथ है, जो वयस्क जो हमारे पास सिल्क मोथ है, वो सिल्क का जो मोथ या सिल्क का जो वॉर्म है, कीड़ा है, वो क्या करेगा, शहतूत की जो लीव्स हैं उस पर एग देगा, और उन एग से फिर क्या बनेगा, लार्वा। लार्वा से नेक्स्ट बनेगा प्यूपा, और प्यूपा डेवलप होकर क्या बना लेगा, एडल्ट सिल्क, उससे दोबारा क्या बन जाएगा, बड़ा सिल्क बन जाएगा। और प्यूपा के जो आउटर कवरिंग है उसे कोकून कहते हैं, और इस कोकून से ही क्या बनता है, सिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हैं सिल्क मोथ लेस हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम। एक टाइम में क्या करता है, बहुत सारे यानी हजारों की संख्या में क्या करता है, अंडे देता है। एग्स आर स्टोर्ड एंड सोल्ड टू फार्मर। इनको स्टोर किया जाता है, फार्मर को बेच दिया जाता है। जो भी सिल्क फार्मिंग करते हैं वो फार्मर क्या करेंगे, सिल्क फार्मिंग करने वाले इनको परचेज करेंगे और इससे जो कोकून है वो बनाएंगे, और कोकून से आगे सिल्क का फॉर्मेशन करेंगे। फार्मर कीप्स एग इन सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो क्या करेंगे, सुटेबल टेम्परेचर और जो सुटेबल ह्यूमिडिटी है, नमी है, उसमें उनको रखेंगे। व्हेन न्यू लीव्स विल अपीयर इन मलबरी ट्री। जब मलबरी ट्री पर नई पत्तियां आ जाएंगी उस टाइम वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट होगी। उस टाइम एग्स आर हीटेड, एग जो होते हैं वो हीट हो जाएंगे, और एग हैचेज इनटू सिल्क वॉर्म। उससे क्या होंगे, एग से जो है हैचेज, एग टूट जाएंगे, और एग से क्या निकलेगा, सिल्क का वॉर्म जो होता है बाहर निकलेगा। उसको हम क्या कहते हैं, जो बाहर निकलेगा उसे हम कहते हैं सिल्क का लार्वा या कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं, ओके। कैटरपिलर सिल्क वॉर्म विल फीड डे एंड नाइट ऑन मलबरी लीव्स। अब क्या करेगा ये कैटरपिलर, दिन और रात क्या करेगा, मलबरी की लीव्स को खाएगा। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 या 30 डेज के बाद क्या होगा, कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देगा। एंड दे स्पिन नेट अराउंड देम टू एंटर प्यूपिल स्टेज। उसके बाद क्या आएगा, प्यूपा बनेगा।
तो ये जो कैटरपिलर है वो 25 to 30 डेज तक लीव्स को खाता रहेगा और उसके बाद इसमें क्या बनेगी, प्यूपा स्टेज आएगी। ओके, प्यूपा स्टेज फाइबर में, और प्यूपा स्टेज जो होती है उसके बाहर क्या होता है, आउटर, ये जैसे बीच में प्यूपा है तो प्यूपा के बाहर क्या होता है, फाइबर की बहुत सारी क्या होती हैं, लाइंस होती है, फाइबर्स होता है। आउटर कवरिंग क्या होती है इसकी, बाहर फाइबर की बनी होती है। ओके, सिल्क फाइबर होता है और इसे हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। ये जो बाहर बनती है, लेयर बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, कोकून कहेंगे। ओके, COCOON, कोकून कहेंगे। अब फर्स्टली हमारे पास क्या है, जो सिल्क मोथ है वो क्या करेगी, एग देगी। तो सबसे पहले जो सिल्क मोथ है वो देगी एग। ओके, एग्स देगी। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। अब ये जो एग है इससे क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा कौन, लार्वा। इससे लार्वा बाहर निकलेगा। ओके, इससे लार्वा बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास फीमेल सिल्क मोथ है। फीमेल सिल्क मोथ ने एग दिए, एग से क्या बाहर निकलेगा, एग को हैच करके बाहर निकल जाएगा लार्वा। लार्वा का दूसरा नेम क्या होगा, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी होगा। अब ये जो सिल्क वॉर्म है या कैटरपिलर है ये लगातार क्या करेगा, ग्रो करेगा साइज में। एंड तो कैटरपिलर क्या करेगा, ग्रो करेगा साइज में। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a net to hold itself। अब कैटरपिलर लगातार क्या करता है, साइज में बड़ा होता रहता है। लगातार ये क्या करता है, मलबरी की जो ट्रीज़ की लीव्स हैं, जो शहतूत पे पेड़ की पत्तियां हैं, उनको लगातार क्या करता रहता है, खाता रहता है। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो होती है प्यूपा, उसमें एंटर करता है। लेकिन उसमें एंटर करने से पहले ये क्या करता है, अपने चारों ओर एक नेट, एक जाल बना लेता है, एक जाल को बुन लेता है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। अब क्या करेगा, ये जो कैटरपिलर है ये क्या करेगा, 8 उल्टा जो 8 है उसकी फॉर्म में ये क्या करता है, मूव करता है। ओके, इट इज़ स्विंग, झूला लेगा, स्विंग करेगा इट्स हेड अपने सिर से फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ 8 के रूप में क्या करेगा, मूव करता रहेगा। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, जब ये मूवमेंट कर रहा होता है, इस मूवमेंट में ऑफ हेड द कैटरपिलर secrete fiber made of protein which harden on explosion of air and become silk fiber। अभी कैटरपिलर जब मूवमेंट कर रहा होता है तो इसकी बॉडी से क्या निकलता है, इसकी बॉडी से सिक्रीट होता है फाइबर। ये अपनी बॉडी से क्या करता रहता है, फाइबर को सिक्रीट करता रहेगा। ये मूवमेंट भी करता रहेगा 8 के फिगर में और इसकी बॉडी से क्या करता रहेगा, फाइबर भी ये सिक्रीट करता रहेगा। ओके, ये फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और ये जो प्रोटीन है जब ये कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करता रहेगा, हार्ड होता जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्क फाइबर। ये क्या बन गया, सिल्क फाइबर बन गया। तो सबसे पहले हमारे पास सिल्क मोथ है, लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। Caterpillar or silkworm grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। pupa में जाने से पहले ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। और ड्यूरिंग मूवमेंट of head the caterpillar secrete fiber made of protein which harden on exposure of the air के कांटेक्ट में आकर हार्ड हो जाएगा and becomes silk fiber और silk fiber बन जाएगा। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa। और जल्द ही क्या करेगा, पूरा का पूरा कैटरपिलर क्या करेगा, अपने को अच्छी तरह से कवर कर लेगा, किससे, सिल्क फाइबर से। ये जो बाहर जो नेट बनाया है उसने मूवमेंट के दौरान, उससे अपने आप को पूरा अच्छी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और ये कैटरपिलर अब जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो लार्वा कैटरपिलर जो सिल्क वॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में। ओके, प्यूपा में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बन गया, सबसे पहले था एग, एग से बना लार्वा, लार्वा का अदर नेम क्या है, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म।
अब ये लार्वा ही अपने चारों ओर क्या करेगा, प्रोटीन फाइबर सिक्रीट करेगा और इससे क्या बन जाएगा, इसके बाद ये कंटिन्यू खाता रहेगा 25 to 30 डेज। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, प्यूपा बन गया। लेकिन लार्वा आपने देखा है कि लार्वा अपने चारों तरफ क्या करता रहता है, जाल बनाता रहता है, सिल्क फाइबर का, प्रोटीन का जाल बनाता रहता है। ये जो नेट बना है, इस नेट को क्या बोलते हैं, ये जो चारों तरफ नेट बना है, इस नेट को अब बोलते हैं कोकून। तो कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हो गया, प्यूपा स्टेज, प्यूपा बन गया। और प्यूपा के बाहर जो ये बाहर का आउटर कवरिंग है, उसे हम क्या कहेंगे, कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कॉन्टिन्यूस इनसाइड द कोकून। अब लगातार क्या होता रहेगा, जो प्यूपा है उसमें लगातार डेवलपमेंट होता रहेगा। और प्यूपा जो है फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मोथ में। ठीक है, अब प्यूपा के बाहर तो पड़ा ही है, प्यूपा के बाहर क्या है, कोकून का आउटर कवर तो है, लेकिन प्यूपा खुद किस में बदल जाएगा, मोथ में। एडल्ट वयस्क जो होता है मोथ बन जाएगा, सिल्क मोथ बन जाएगा। ओके, और बाहर उसके क्या बन गया है, बाहर उसके क्या है, कोकून है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। अब ये जो सिल्क फाइबर है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, सिल्क के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। अब ये जो सिल्क अब हमारे पास जो कोकून, जो सिल्क थ्रेड है वो किससे बनता है, कोकून से, कोकून से बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास एग है, एग से क्या बन गया, लार्वा। लार्वा लगातार डेवलप करेगा, 8 की फिगर की शेप में मूवमेंट करेगा और अपने चारों ओर क्या बना लेगा, कोकून बना लेगा। और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा, प्यूपा में। अब कॉन्टीन्यूसली जो प्यूपा है वो भी डेवलप होगा, उसके भी साइज में इंक्रीज़ होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोथ में। और उसके बाद जो ये मोथ है, ये जो कोकून है, ये कोकून से इसके बाद क्या बनाएंगे, कोकून से कोकून टूट जाएगा। कोकून क्या है, थोड़े टाइम बाद टूट जाएगा, हैच हो जाएगा और बाहर इससे क्या निकल जाएगा, एडल्ट मोथ बाहर निकल जाएगा। और जो कोकून है उससे क्या बना लेंगे, सिल्क का थ्रेड, सिल्क का धागा बना लेंगे। ओके, देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब बहुत सारे जो सिल्क के कीड़े होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ओके, बहुत सारे होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सिल्क मोथ है उससे डिफरेंट डिफरेंट सिल्क फाइबर ऑब्टेन होगा। तो देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ यील्ड फाइबर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर। इससे जो हमें सिल्क फाइबर मिलेगा, सिल्क का धागा मिलेगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। सो वेराइटी ऑफ सिल्क, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी मिलेगी सिल्क में। ओके, सो देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ which look very different from one another and the silk thread they yield is different in texture। वो क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, उससे धागा मिलेगा जो। सो टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। को अलग अलग जो कोकून है, अलग अलग जो मोथ है, उससे अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, सिल्क मिलेंगे। तो सिल्क के नेम कौन कौन से हैं, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क और एरी सिल्क। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्क के नेम हैं। और इन सभी के जो सिल्क मिलता है इनमें कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाता है, कोई खुरदरा होता है, कोई सॉफ्ट होता है, किसी की शाइन जो है ज़्यादा होती है। ओके, तो सबके क्या होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये जो पिक है ये किसकी है, मलबरी सिल्क की है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ, सबसे ज़्यादा जो फेमस सिल्क मोथ है वो कौन सा है, मलबरी सिल्क मोथ है। मलबरी सिल्क मोथ है, क्यों है, क्योंकि इससे जो सिल्क मिलेगा, इस सिल्क मोथ से, मलबरी सिल्क मोथ से जो सिल्क मिलता है फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, बहुत ही शाइनिंग वाला होता है एंड इलास्टिक भी होता है एंड कैन बी डाई इन ब्यूटीफुल कलर। और इससे जो फाइबर मिलता है उसको किसी भी कलर में डाई किया जा सकता है। तो आपके पास आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिल्क होते हैं जो अलग अलग टाइप के सिल्क मोथ से बनते हैं। और सिल्क वॉर्म की जो हिस्ट्री है उसमें अपने ध्यान रखना है। सबसे पहले फीमेल सिल्क क्या करेगी, लेस एग और उससे हैच
होगा क्या, लार्वा। लार्वा का अनदर नेम क्या है, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। ये कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म लगातार क्या करेगा, 25 to 30 डेज तक ईट करेगा, खाना खाएगा, मलबरी की लीव्स को खाएगा, और उसके अलावा ये मूवमेंट करता रहेगा। मूवमेंट जब करेगा 8 की शेप में, तो इसकी बॉडी से क्या होगा, सिक्रीट होगा फाइबर। फाइबर सिक्रीट होगा जो प्रोटीन का बना होता है। ये फाइबर जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो हार्ड हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्क के फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो कैटरपिलर है वो डेवलप होता जाएगा और किस में बदल जाएगा, प्यूपा में। और इसके बाहर जो नेट बन गया है, जो फाइबर बन गया, उसको क्या कहेंगे, कोकून। अब प्यूपा भी कॉन्टिन्यूसली डेवलप करेगा, विकास होगा इसमें भी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्क मोथ में। और जो इसके बाहर का जो कोकून है, हार्ड कवर है, जिससे बाद में क्या बनेगा, सिल्क का थ्रेड बनेगा, धागा बनेगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे टूट जाएगा और उससे क्या बाहर निकल जाएगा, सिल्क मोथ बाहर निकल जाएगा। और कोकून से फर्दर क्या बना लेंगे, उससे बना लेंगे सिल्क। ओके, थैंक यू।